है कि वो पेशाब के थ्रू निकल जा रहा है, लेकिन एक जहां हमारा पित्त है, गॉल ब्लैडर, तो ऑलरेडी वो गलाने वाला चीज है, उसमें एसिड जो है, HCl जो भी है, लेकिन जो खुद गलाने वाला उसी में पथरी हो जा रहा है और उसका कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है बिना ऑपरेशन का। तो उसका कोई समाधान हमारे प्रोडक्ट्स में है। ओके, वो पथरी का क्यों होती है? जैसे पित्त दोष अगर बढ़ रहा है और वो उसको लेट गो नहीं करने रहे, मतलब वो बाहर नहीं निकल रहा है, शरीर में सैचुरेट होते जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पे वो पित्त दोष रुकेगा शरीर में जाके। तो गॉल ब्लैडर उसका ठिकाना ही है, इसलिए वो वहीं पे जाके रुकेगा। तो गॉल ब्लैडर में भी अगर कुछ स्टोन्स की साइज कम है, उसकी क्वांटिटी कम है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, गॉल ब्लैडर के नेक पे कभी कभी ऑब्स्ट्रक्शन दिखाता है ना, और उसके बाद ऑपरेशन करना पड़ता है, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो आप जो पित्त दोष के ऊपर ज्यादा काम करते हैं, जैसे आमलकी है, त्रिफला है, RGGL है, इसमें आप ध्यान रखिए कि पेट अच्छे से साफ हो, डाइजेशन अच्छे से हो, गैसेस ब्लोटिंग ना हो। ये चीजें अगर ध्यान रखोगे तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स बनने की जो टेंडेंसी है वो कम होती है। तो ये सारी चीजें आप डेली ऐड कर सकते हो। और एसिडिक लेवल जब बॉडी में बढ़ता है तो अल्कलाइन फूड ज्यादा लेना इंपॉर्टेंट है। अल्कलाइन फूड में हमारी ऋषिकेनो टी है, कॉफी है, या फिर स्पिरुलिना है, ये आप ज्यादा डोज में दे सकते हो। और दूसरा रहा किडनी का स्टोन्स जो होता है उसका प्रॉब्लम, तो किडनी स्टोन के प्रॉब्लम में भी हमें देना है डायूरेटिक, मतलब जिससे यूरिन अच्छे से हो। कभी कभी यूरिन भी अच्छे से फ्लो नहीं होता, इसका प्रेशर किडनी पे पड़ जाता है, और वे स्टोन्स जो है ना एक टॉक्सिन है जो बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही उसके लेयर आपने ऑब्जर्व किया होगा, स्टोन अभी 5 mm का था, फिर जाके वो 8 mm का बना, मतलब ये बढ़ रहा है ना, उसके लेयर इसका मतलब आपका डिटॉक्सिफिकेशन अच्छे से नहीं हो रहा। तो डायूरेटिक देना इंपॉर्टेंट है। अगर किडनी स्टोन के पेशेंट है तो उसको आप GL ज्यादा मात्रा में दीजिए, RG कम मात्रा में दीजिए। और हमारा जो ब्राह्मी है, ब्राह्मी बहुत अच्छा काम करता है किडनी स्टोन्स के ऊपर, तो ब्राह्मी आप दे सकते हैं, नोनी जूस दे सकते हैं। और अगर स्टोन को पाइप में अटका है, यूरेटर में अटका है, बाहर निकालना है, दर्द दे रहा है, तो ये ड्राइनेस बढ़ाता है, तो जाहिर सी बात है उसको कुछ स्निग्धता मिलनी चाहिए। तो स्निग्धता मिलेगी हमारे वर्जिन कोकोनट ऑयल से। तो सुबह सुबह खाली पेट एक पहला जो हमारा खाना रहेगा वो वर्जिन कोकोनट ऑयल चाहिए, जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन को एक अच्छा सा ऑयल का लेयर देगा और जो भी एक्सेसिव एसिड टॉक्सिन्स है वो निकालने में मदद करेगा। तो किडनी स्टोन के पेशेंट में लगभग सुबह खाली पेट वर्जिन कोकोनट ऑयल लेना ही है, लेकिन दिन में वो 3-4 टाइम ले सकते हैं, क्योंकि उसमें स्टोन नीचे गिरने में उसकी मदद होगी। लेकिन गॉल ब्लैडर में भी आप देखिए, अगर ज्यादा वो गॉल ब्लैडर बहुत भरा हुआ है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन है तो नहीं, 1 स्टोन है 9.4 mm का। ओके, तो ऐसे स्टोन्स लेके बहुत लोग अच्छी सी लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि हमें उसको बढ़ाना नहीं है, वहीं पे रोक देना है। तो कभी कभी ये गल भी जाता है अगर आप पित्त दोष के ऊपर, लीवर के ऊपर काम करते हैं। लीवर के नीचे गॉल ब्लैडर होता है, राइट? तो ये लीवर के ऊपर काम करने वाले कुछ हमारे प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो ना, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, तो आप ये यूज कर सकते हैं।